अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 15.2। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ डाई नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर। ठीक है गाइस, ये कह रहा है कोई एक डाई है, जैसे हमारी कोई भी एक डाई होती है तो उस पर टोटल 6 फेसेस होते हैं, सबको पता है। और उन 6 फेसेस में हमेशा हमारे ज़्यादातर क्या नंबर लिखे होते हैं, 1 वाला, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाले नंबर्स लिखे होते हैं हमारे, सबको पता है वाला। जैसे 1 डॉट होता है, 2 डॉट होते हैं, फिर 3 की जगह 3 डॉट होते हैं, 4 की जगह 4 डॉट होते हैं, ऐसे होता है। मतलब नंबर तो ये होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर ये कह रहा है कि हमारी एक ऐसी डाई है, एक ऐसी डाई है, उस पर नंबर लिखे हैं 1, 2, 2, 3, 3, 6, ये नंबर लिखे हैं। 1, 2, 2, 3, 3, 6 ये नंबर लिखे हैं, उन्होंने लिखती होंगे, ऐसी कोई डाई बना दी होगी, ठीक है ना। ये बस हमें इमेजिन करना है। फिर कह रहा है इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब कह रहा है एक डाई को हमने 2 बार फेंका है। फिर हम जैसे ही 2 बार बोलते हैं ना, तो समझ लो वो वाला टेबल बनेगा जो हम टेबल बनाते थे ना 15.1 में, जो 2 डाइस का टेबल बनता है, वो वाला टेबल बनेगा। जब भी एक डाई को 2 बार फेंकने की बात हो रही हो या 2 डाई को एक साथ फेंकने की बात हो रही हो, तो हमेशा हमारा टेबल बनता है, हमेशा याद रख लेना। तो अब देखो कह रहा है इट इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। ठीक है, कंप्लीट द टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यूज। ठीक है, कह रहा है हमें ना ये वाला टेबल मतलब कंप्लीट करना है। और इस टेबल में कह रहा है जैसे हमारा हमने जब 2 डाई फेंकी ना, तो उन दोनों को ना सम लिखा हुआ है। जैसे हम क्या करते थे, मैं समझाता हूँ। जैसे हम टेबल बनाते थे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता था यहाँ पे, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो जैसे हम पहले टेबल बनाते थे, मैं बता रहा हूँ। हम क्या लिखते थे, 1,1, यहाँ पे 1,1 लिख देते थे। फिर 1,2, फिर यहाँ पे 1,3, फिर यहाँ पे 1,4 ऐसे लिखते थे। ऐसे फिर यहाँ पे लिखते थे 2,1, 2,2, 2,3 ऐसे लिखते रहते थे। यहाँ पे 1,5, 1,6 भी आएगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2,2, 2,3 ऐसे लिखते थे। पर ये कह रहा है यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका ना सम लिखा हुआ है। जैसे 1,1 आया ना यहाँ पे, 1,1 इसकी जगह इन्होंने 1+1 यहाँ पे सीधा 2 लिख दिया। ऐसे जैसे देखो ये 1 यहाँ पे 1,2 आया यहाँ पे, तो ये 1,2 की जगह इन्होंने 1+2 3 डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1+3 4 लिख दिया। ऐसे लिखा इन्होंने, ठीक है। तो बस अभी तक तो यही कह रहे हैं, बस इनके डाइस के नंबर अलग हैं तो इन्होंने सम अलग लिखा हुआ। देखो 1+1 2, यहाँ पे 1+2 3, 1+2 3, 1+3 4। इनके यहाँ पे डाइस के नंबर अलग है ना, हमने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, पर इनके डाइस के नंबर तो ये हैं 1 2 2 3 3 6। तो ऐसे ही हमें प्लस करना पड़ेगा, 1 1 2, 1 2 3, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 6 7, ऐसे बस प्लस करके लिखे हुए इन्होंने। ओके, अब हमें कह रहे हैं सबसे पहले तो ये ना टेबल कंप्लीट करो। तो मैंने कहा कर देते हैं, चलो टेबल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 3 5, बस सम ही करना और कुछ नहीं करना। 2 और 3 5, 2 और 6 8। असली में अगर हम ये इन्होंने ऐसे नहीं बोला होता ना कि इन्होंने डाइस का सम लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2,1, यहाँ पे मैं 3 की जगह लिखता 2,1, ऐसे यहाँ पे 2,2 लिखता, यहाँ पे 2, फिर 2 लिखता, फिर यहाँ पे 2,3 लिखता। फिर इन्होंने कहा कि हमने ना डाइस के सम कर दिए जो भी नंबर हैं, तो हम फिर ऐसे ही लिखेंगे सम करके। देन 3,1 3, 3,2 5, 3,2 फिर 5, फिर 3,3 6, फिर 3,3 6, फिर 6 और 3 9। सही है बिल्कुल। फिर ये भी दोबारा 3 आ गया, दोबारा 3 आ गया, तो ये 3 वाली लाइन दोबारा लिख दो। दोबारा थोड़ा करेंगे बार बार। 3 5 5 7 6 9, 3 के बाद दोबारा 3 आया। देन हो गया हमारा, अभी ये तो नीचे वाली लाइन दी हुई है, तो हमारा टेबल तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ये तो हो गया। फिर अब आगे क्या करें, हमें कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। मतलब ये टोटल स्कोर है एक, ये भी सारा टोटल स्कोर है, ये भी टोटल स्कोर है, ये सारे टोटल स्कोर ही तो है, सारे टोटल के टोटल स्कोर है। तो हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस पे जब हमने एक डाइस को 2 बार फेंका ना, उन दोनों में सम जो है ना वो इवन है। तो ये सारे हमने सम ही तो लिखे हैं, अब इसमें बस इवन नंबर्स छांट लो। तो यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होंगे, एक, ऐसे इन पे ना सर्कल्स लगा लो चाहे। ये एक इवन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया, ये जो जो इवन है बस उन पे सर्कल लगा दो।
ये तो उनमें से और कोई नहीं है, ये 12 हो गया, और क्या 8 8, और कुछ तो नहीं बचा ना। बस अब इन्हें गिन लो तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगी। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, ये भी तो है यार, ये 3 + 1 यहाँ 4 आएगा, 3 + 1 ये 4 होगा ना, 3 + 1 ये 4 होगा यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इन दोनों को सम करना था ना, 3 + 1 4, 3 + 1 4 यहाँ पे, तो ये दोनों भी इवन आ जाएंगे। तो इन सबको गिन लो, ये सारी आ जाएंगी हमारी, ये टोटल होगी 18। गिन लो, सर्कल सर्कल वाले पार्ट गिन लो ना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, 18 सर्कल आए। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी आ गई 18, और ये टोटल नंबर आउटकम्स तो हमें पता है डाइस, 2 डाइस की 36 होती है हमेशा, चाहे इनको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है, सारी 6 है, तो 6 6 36। ओके, तो इसको काट दो, 18 1 से 18 2 से, तो 1/2 आंसर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, जब हमने निकालना था इवन का। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6। अब सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना है हमें, मतलब टोटल स्कोर 6 है, तो टोटल स्कोर 6, अब 6 है कितनी बार देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और तो नहीं है 6, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, और तो कहीं नहीं है ना, तो 4/36 आ गया बस। फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई 4, अपॉन में टोटल नंबर आउटकम्स तो हमें पता है 36 होती हैं, तो 4 1 जा 4 9 जा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/9। दैट्स इट, इजी था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 6 लिख दो ना, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 6 या 6 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एटलीस्ट 6 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6। एटलीस्ट का मतलब ध्यान से देखना, एटलीस्ट का मतलब होता है 6 तो हो ही हो, और 6 से ज़्यादा हो, बड़ा हो, मतलब छोट, मतलब देखो 6 तो हो ही हो, और 6 से बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 6 का है उन्होंने, एटलीस्ट 6 मतलब 6 तो हो ही हो, 6 से बड़ा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, 4 3 2 1 0 ये सब नहीं होना चाहिए। 6 हो जाए या 6 से बड़ा हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो एटलीस्ट 6 का मतलब ये होता है। एटलीस्ट 5 कहते हैं तो 5 या 5 से बड़ा करते हैं हम, एटलीस्ट 6 कह रहे हैं 6 या 6 से बड़ा, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अब देखो, अब हमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 यहाँ पे सम आ रहा हो उनका, तो 6 देखेंगे हमारे यहाँ पे, 6 और 6 से बड़े कौन कौन से हैं, यही देखेंगे बस हम, और कुछ तो नहीं देखेंगे। तो देख लो 6 और 6 से बड़े कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये 7 हो गया, और तो और ये हो गया, और 6 से बड़ा एक ये है, और ये है। 6 और 6 से बड़े ढूंढने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ये हो गया, और ये तो सारे ही बड़े हैं, बस इतना ही। सबको टोटल कर लो, राइट राइट वाले पार्ट को टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर कितना आ गया हमारा 15/36। अब इसको काट दो, 3 5 जा 3 12 जा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5/12। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ओके।